नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैप रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको एक लग्जरी अपार्टमेंट 3 BHK जो है वो दिखाएंगे और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ में कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो मटेरियल सिलेक्शंस में वो ध्यान रखते हैं। सबसे पहले आपको एक ग्लिम्स देते हैं बिफोर एंड आफ्टर का। Hello Ish. Hi sir, how are you? I'm doing fantastic. Thank you very much. How are you doing? Absolutely fine and welcome to the Golden Key Interiors once again. Thank you very much. This is our second episode Yeah, with you. yes. All right. You totally disappeared on us. No, not at all. But we were busy in our projects and it is not really possible to shoot all the projects. हर project को shoot कर पाना भी possible नहीं होता है because of the delivery timeline issues. कुछ client की भी privacy होती है, तो इसीलिए हर project को shoot करना possible नहीं हो पाता है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्लैपट्रैप के साथ हमारा सफर शुरू हुआ। बिल्कुल सर। उसके बाद आपने क्लैपट्रैप के कितने घर बनाए होंगे? सर हमने 4 से 5 प्रोजेक्ट्स हमने ईस्ट दिल्ली में भी डिलीवर किए और 2-3 प्रोजेक्ट्स हमने इंदिरापुरम में भी डिलीवर किए एंड वी गॉट लॉट ऑफ रिस्पांस फ्रॉम द क्लैपट्रैप फैमिली। लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, हमारे प्रोजेक्ट्स को बहुत सराहा एंड वी गॉट इमेंस रिस्पांस। ऑलराइट, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, इसकी क्या फीचर्स हैं? सर ये बेसिकली 2370 स्क्वायर फीट का एक 4 BHK है बेस्ड इन सिचुएटेड इन इंदिरापुरम गाजियाबाद, जो कि एक लग्जरी अपार्टमेंट है, लग्जरी सोसाइटी है, जहाँ की हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्पेस मैनेजमेंट, मोनोक्रोमेटिक थीम, जहाँ जहाँ कलर्स यूज कर सकते थे वहाँ किया है और हमने बहुत काम एंड कंपोज लुक डिजाइन किया है। ठीक है, तो चलिए मेन एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं, राइट? यस, जस्ट टेल मी। So we have created this beautiful foyer. Yeah, please see this foyer, जिसमें हमने सीलिंग से लेकर वॉल का पूरा काम किया है, जिसमें कि आप देखेंगे कि ये जो लूवर्स का पैटर्न है ये सीमलेस लुक दिया है हमने सीलिंग के लिए भी और डोर के लिए भी एंड बोथ साइड टाइल्स में इसको डेकोरेट किया है विद एंग्रेविंग्स। एंड आपको एंट्रेंस पे वुडन पैनलिंग में काम मिलेगा सारा, जो कि फुल पैनलिंग में हुआ है। ठीक है, ये लो मेंटेनेंस है क्योंकि पूरा का पूरा टाइल्स में 100%। इनसाइड टाइल्स लिया है हमने, आउटसाइड हमने वुडन पैनलिंग लिया है एंड इसको लाइटिंग से ब्यूटीफाई भी किया है। ओके, क्वाइट टाइल्स हमने टाइल्स लिया है और उसके बाद इसमें एंग्रेविंग करके हमने प्रोफाइल से ऐड किया हुआ है। राइट, ये बहुत थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है एंड थोड़ा सा कॉस्ट इकोनॉमिकल भी पड़ता है। अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये। अगर ग्रूव्स क्रिएट कर रहे हैं, टाइलिंग यूज कर रहे हैं, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है रेदर देन वुडन पैनलिंग। वुडन पैनलिंग टाइलिंग से कॉस्टली भी होती है। अब ये जो सीलिंग है, हमने सीलिंग भी इसी हिसाब से क्रिएट किया हुआ है ताकि आपको एक सीमलेस लुक मिले सीलिंग टू वॉल, ताकि एंट्रेंस का लुक बहुत ग्रैंड आए। ओके, सिंस दिस वाज अ रॉ फ्लैट, हमने यहाँ पर चौखट से लेकर डोर्स, पैनलिंग सब कुछ काम खुद से ही किया है। और ये जो डोर्स हैं ये 32 mm के डोर्स हैं, फ्लश डोर्स हैं, जिस पे हमने बोथ साइड लैमिनेट लग के प्रोफाइलिंग की है। ठीक है, डन। यहाँ पे भी आई गेस जो हमने पिछली बार आपके साथ एक फ्लैट किया था उसमें भी डबल फोयर था आपको। हाँ जी, यहाँ पे भी डबल फोयर है। द मोमेंट यू एंटर एक बाहर फोयर है, एक यहाँ पे एरिया है। हाँ, तो हमने उसको दोनों तरीके से यूटिलाइज किया है। एक साइड हमने आउटसाइड द गेट हमने जो फोयर है, आप जैसे प्री फोयर भी कह सकते हो, उसमें हमने शू रैक ऐड किया है और अंदर हमने एक चेस्टर दे दिया। अच्छा। जो कि यूटिलिटी में आपके छोटे मोटे यूटिलाइजेशन में काम आएगा। एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव अ वेरी काम कंपोज डिजाइन, जो कि आप यूपी में भी ले सकते हैं, वुडन पैनलिंग से भी ले सकते हैं।
दिस इज प्लस, इसको अप डाउन्स भी बोलते हैं, एंड इसमें सेम कलर्स करके हमने बहुत काम लुक दिया है। इसमें जो डीवी बॉक्स है इट हैज टू बी कवर्ड बाय अ वॉल फ्रेम नाउ। Alright, तो अभी तो थोड़ा सा wall वायरिंग का artist काम को चल रहा है। हाँ, इस पे एक वॉल फ्रेम लगेगा, तो डीवी बॉक्स आपका हिडन हो जाएगा। चलिए, बिफोर वी गो टू द मेन रूम, मेन स्पेस, Yeah. और we'll go to this one. What is this room? This is a office room having some storage space and for leisure of the kids. तो इन्होंने इस रूम में प्लान किया है कि we need not to keep any furniture. अच्छा। So यहाँ पर कोई फर्नीचर नहीं रहेगा अभी, and in future अगर उनको जरूरत होगी तो we'll definitely provide some furniture और couch और से सोफा कम बेड अगर उनकी रिक्वायरमेंट में होगा। ठीक है। This is office कम study space with a lots of storage. All right, done. This can be utilized anything. मतलब it can be used like as a bedroom. It is a bedroom बाद में also. आप इसको If we guest want room to भी add if we'll add a bed, this will be a bedroom now. Okay. And we one more thing that I would like to showcase over here is the storage. हमारे क्लाइंट के पास एक स्टील वार्डरोब था जो कि उनको डिस्पोज ऑफ नहीं करना था। Exactly. हाँ, वो तो एक पुराना चीज से होता है किसी क्लाइंट को, तो वो उनको डिस्पोज ऑफ नहीं करना था। दे वांटेड टू बी केप्ट ओवर हियर आल्सो, तो हमने वो भी इसके अंदर ही फिट इन किया है। All right. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ड्राइंग रूम एरिया। Okay. Done. अच्छा, स्पेस जैसे हमने कि शुरू में दिखाया था, मतलब देयर इज नो सिविल वर्क डन, एज इन No. यू डिड नॉट नॉक डाउन एनी वॉल्स। No. ऐसा नहीं कि कोई दीवार नहीं, बिकॉज सिंस दिस प्रोजेक्ट इज आरसीसी वॉल फ्रेम स्ट्रक्चर, तो हमने यहाँ पर वॉल्स में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया है। ठीक है। उससे स्ट्रक्चरल रिजिडिटी पे भी फर्क पड़ता है। मल्टी स्टोरी है। यू राइटली सेड इंट्रोडक्शन में कि बड़ा मोनोक्रोमैटिक सा है, एक ही कलर पैलेट है पूरे घर हाँ में। बिल्कुल, पूरा एक ही कलर पैलेट है, बिकॉज उससे थोड़ा सा बड़ी और ग्रैंड लुक आती है। अगर हम कलर्स ज्यादा डिस्टिंग्विश करते हैं तो उससे फ्लैट छोटा लगने लगता बिल्कुल है। ठीक ऐसा मेरा मानना है, तो इसलिए मैंने उनको सजेस्ट किया एंड दे आल्सो लाइक माय आइडिया। हर चीज का लुक्स का आइडिया हम लोगों ने डिस्कस किया, क्लाइंट को समझाया, तो दे लाइक द आइडिया एंड उसके बाद हमने प्रोसीड किया। कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे रिलेटेड टू फ्लोरिंग फर्स्ट। यहाँ पे हमने कौन सी कंपनी के ब्रांड हमने सोमानी का 4x2 का विट्रीफाइड टाइल लगाया है, जीवीटी ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स। और वी ओनली प्रेफर सोमानी, कजारिया, सिम्पोलो, इस टाइप के ब्रांड्स को हम प्रेफर करते हैं। साइजिंग में हमारा सजेशन ये रहता है कि 4x2 एंड 5.2.5 से ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि लगाते समय इंस्टॉलेशन के समय थोड़ा बहुत वाइड्स रह जाते हैं जिससे टाइल्स हॉलो रह जाती हैं। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि 4x2 एंड 5.25 से 2.5 से ज्यादा टाइल ना लगाई जाए। दिस इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग टेक्निकली। थैंक यू सो मच सर। वी गॉट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। Yeah. कलर पैलेट, हाँ. एस्थेटिक्स की हम बात करते हैं, टाइल्स की आपने बताया। लाइट प्लानिंग आप कैसे करते हैं? मतलब लाइट जो प्लानिंग elevations होते हैं। सर, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन दी वॉटेज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर एरिया। हम उसी हिसाब से, जो जैसे ड्राइंग रूम है, बेडरूम्स हैं, अब वी रिक्वायर, हमें पता है कि एक 14x12 के बेडरूम को 60 से 70 वाट की लाइटिंग चाहिए, तो वो हम उस हिसाब से प्लान करते हैं कि लाइटिंग इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, वॉटेज प्रॉपर हो, और कहीं भी इशू क्लाइंट को ना आए, चाहे वो स्टडी कर रहा हो या चाहे कुछ भी यूटिलाइजेशन हो, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। राइट। आई थिंक एक्सेसिव लाइट्स का आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पीपल आर यूजिंग ऑल मैग्नेटिक लाइट्स, प्रोफाइल लाइट्स। एग्जैक्टली। COB लाइट्स। That is limited to the client's choice। यहाँ पर क्लाइंट हमारा था जिसको इतनी प्रोफाइलिंग की जरूरत नहीं थी, तो हमने एक कमरे में प्रोफाइलिंग का काम किया है, बट हर जगह हमने प्रोफाइलिंग नहीं दिया है। राइट। चलिए, फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग तो सर आजकल मिनिमलिस्टिक फॉल सीलिंग का रिक्वायरमेंट होता जा रहा है क्लाइंट्स का धीरे धीरे। पहले बीच में क्या होता था, आप देखते होंगे कि हैवी फॉल सीलिंग्स लोग यूज करवाते थे, बट आजकल उस चीज का रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गया है। एंड मिनिमलिस्टिक में प्लेन लुक्स चाहिए क्लाइंट्स को। बिल्कुल इजी टू मेंटेन भी होता है, लाइटिंग भी इजी रहती है, हर चीज तरीके से लुक बहुत अच्छा निकल के आता है। चलिए, ये हमारा, अब हम बात करेंगे फर्नीचर लेआउट की। ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है, फॉर्मल एरिया। राइट। और साथ में मतलब टेलीविजन भी है, तो लिविंग रूम कम ड्राइंग रूम। एग्जैक्टली, दिस इज अ लिविंग रूम जहां हमने 7 सीटर सोफा प्लान किया है विद अ स्ट्रेचेबल 1x1+1 सेंटर टेबल, एंड उसी के सामने आप ये ग्रैंड साइड टीवी यूनिट देख रहे हैं। विल गो दैट साइड, बट आई एम लुकिंग एट दिस वन। ओके। जब आप लाइटिंग के बारे में मेरा एक और सवाल था। जितने भी हम COBs प्लान करते हैं, वो आप एक एरिया डेजिग्नेटेड होता है कि किस स्पेस को कहां पे किसको कितना हाईलाइट करना है, उस हिसाब से आप लाइटिंग। बिल्कुल उसी हिसाब से लाइटिंग हम प्लान करते हैं। जैसे कि आप ये मेन वॉल देख रहे हैं, इसमें भी आप कोव लाइटिंग देख रहे हैं। वी वांट टू कीप द लुक वेरी मिनिमलिस्टिक, जिसमें हमें वॉल लाइट्स और सीलिंग झूमर टाइप का भी नहीं चाहिए था यहाँ पर। दैट इज व्हाई वी क्रिएटेड अ लुक जिसमें हमने सीलिंग में सीलिंग जाली डाल दिया, एंड वॉल पे भी हम वॉल लैंप्स की जगह सारा कोव लाइटिंग ले गए।
through this paneling. All right, and these lights are creating very interesting pattern. Yeah, exactly. और कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी आपने रूल से हट के की हैं. हाँ फॉर जी. एग्जांपल वॉलपेपर एंड टू एंड ना करके आपने इसको रनिंग पैटर्न. हाँ जी, इसका वजह यही है कि इसकी वजह से जो लुक है ये कॉर्नर स्पेस, ऑल्दो हमें ब्लैंक ही छोड़ना था, यहाँ पर वी वर प्लानिंग कंसोल ओवर है, स्टील कंसोल, स्टील वाले लेग्स वाला, बट फिर फॉर द टाइम बिंग क्योंकि घर में एक छोटा बच्चा भी है उनके, तो हमने अभी उसको होल्ड कर दिया कि अभी भाई स्पेस थोड़ा सा खुला खुला रहे, इन फ्यूचर अगर उन्हें डालना हो तो वो वहाँ पर एक हम कंसोल प्रोवाइड कर देंगे स्टील का. मुझे लगता है कि एक तो मोनोक्रोमेटिक कलर पैलेट म्यूटेड होते हैं तो वैसे भी घर बड़ा दिखाई देता है. बिल्कुल एग्जैक्टली. और दूसरा आपने बड़ा अच्छा किया है कि ओवर स्टफ नहीं किया. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. और वॉल्स को भी ओवर स्टफ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें वॉल लैंप्स, हैंगिंग चीजें कम से कम रखनी थी. दैट इज द रीजन वी हैव कीप द थिंग्स वेरी काम. ऑलराइट, डन. ये हमने क्या मटेरियल में पूरा यूनिट बनाया है? सर, दिस इज HDHMR एंड लैमिनेट्स एंड दिस इज ऑब्वियसली द लूवर्स, फ्लूटेड पैनल्स हैं ये. ऑलराइट, ये कस्टमाइज है कि ये चारकोल लूवर्स है? ये चारकोल, ये WPC लूवर्स हैं सर. WPC लूवर्स है, बॉट इन प्रोडक्ट है जो कि साइड बाय साइड इंस्टॉल किया गया है. चलिए, मूविंग टू द डाइनिंग स्पेस नाउ. या ओके, तो यहाँ के एस्थेटिक्स क्या हैं? सर, यहाँ का फर्स्ट ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट वाज द मंदिर. अच्छा. तो हमने डाइनिंग रूम में मंदिर का स्पेस एज पर द डायरेक्शंस, एज पर द वास्तु रिक्वायरमेंट हमने मंदिर पहले प्लान किया. उसके बाद कीपिंग द एरिया, अगेन मैंने जो क्लाइंट है उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हैवी लुक्स की नहीं थी, लोडेड लुक्स की नहीं थी, तो यहाँ से पूरा किचन का व्यू मिलना था. तो हमने किचन में यहाँ पर क्रॉकरी यूनिट को भी इनबिल्ट किया ब्रेकफास्ट काउंटर के साथ. अच्छा. आप जहाँ देखेंगे ब्रेकफास्ट काउंटर के साथ आपको क्रॉकरी यूनिट दिखेगा. राइट. एंड पूरा ओपन स्पेस, ओपन किचन आपको बहुत ग्रैंड व्यू देगी. मंदिर, I was attracted to this. Okay. ये क्या हमने किया है? What Sir, have we done here? this was a wall. This is a feature wall. Basically, when you enter the space, drawing room के साथ ये वॉल भी बहुत ज्यादा दिखता है. सबसे पहले विजन में यही आता है, rather than the drawing room इस फ्लैट में. क्या मटेरियल यूज किया? Sir, this is pine wood, जिसे हमने ना pine wood को सेक्शन करके यहाँ पर पूरा वॉल पैनलिंग किया, एंड उसके बाद उसमें ऑल्टरनेट वॉलपेपर्स यूज किए. तो मतलब इससे लुक भी बहुत सिंपल है, देखने में बहुत ग्रैंड लग रहा है, और जो कोई भी इसको देख रहा है बहुत ज्यादा इसकी तारीफ भी कर रहा है. अच्छा बनाया, बहुत अच्छा है. थोड़ा डिफरेंट किया है. राइट. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द टेंपल. हाँ, तो ये क्या मटेरियल में बनाया? सर, ये HDHMR में पूरा टेंपल बना हुआ है विद इनसाइड लाइटिंग्स एंड ऑल. लैमिनेट है. PUD को हमने इसकी जाली को पेंट किया है. लोग कोरियन भी इस्तेमाल करते हैं, कोरियन भी होता है, PUD को से जाली भी कर सकते हैं, बट वी प्रेफर्ड PUD को ओवर हियर. एंड इनसाइड इज टोटली लैमिनेट. दिस इज नैनो स्टोन, एंड ये आपको प्रोफाइल डोर्स विद कलर्ड ग्लास एंड प्रिंटेड फेदर्स, मोर पंख आप देख रहे हैं. ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है यहाँ पर, जो कि देखने में बहुत एस्थेटिकली कूल, प्लीजेंट और मतलब एक मंदिर वाली फीलिंग क्रिएट होती है. चलिए ठीक है. ज्यादातर मटेरियल यहाँ पे हाई ग्लॉस है, थोड़ा सा मैट एंड सेमी मैट एंड हाई ग्लॉस. मैट में एक तो मैट होता है जो बिल्कुल रफ मैट होता है, उसको मेंटेन करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए आजकल मैट कैटेगरी में लैमिनेट्स में आप जाएंगे तो सिल्क मैट आने लगा है, जो कि इजी टू मेंटेन है, बट उसमें शाइन ग्लॉस जैसा नहीं होता. तो दैट इज द राइट नाउ मोस्ट ट्रेंडिंग लैमिनेट. ठीक है. समटाइम्स एस्थेटिक्स पीछे चले जाते हैं और यूटिलिटी बिल्कुल आता है कहीं ना कहीं ये भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं कि एस्थेटिक्स को हमें कंट्रोल करते हुए वी नीड टू हाईलाइट द यूटिलिटी फर्स्ट. राइट. सो इसकी फंक्शनैलिटी बता दीजिए. सर, दिस इज अ किचन, बहुत अच्छा किचन है, ओपन किचन स्पेस था, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया इस बार. अच्छा. हमने एक सजेशन लाए थे हम क्लाइंट के साथ, बिकॉज सिंस देयर वाज अ स्पेस ऑफ बैल्कनी जो कि यूटिलिटी बैल्कनी थी. हमने क्या किया, हमने इसमें से किचन को बाहर शिफ्ट कर दिया, वेट किचन को पूरा बाहर शिफ्ट कर दिया, कीपिंग इट 100% ड्राई, इजी टू मेंटेन. पानी का काम नहीं होगा, तो यहाँ पर मतलब किसी को काम पानी का नीचे मतलब थोड़ा सा स्पिल होता है वाटर, किचन में सिंक होता है तो वो स्पेस भी कंज्यूम करती है, और वाटर स्पिलेज ज्यादा होता है. तो प्लम्बर का यहाँ पे कोई काम नहीं है? नहीं, ना प्लम्बर का काम है ना मेड का काम है. अच्छा. ठीक है. तो जो आपका मेड है या हाउस पीछे से उधर से, बिल्कुल उसका जो हमने गेस्ट रूम देखा था या फर्स्ट रूम लेजर रूम था, वहां से भी था एंड किचन से भी था. इसको भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा किचन के बारे में बताता हूँ. क्या मटेरियल यूज किया? सर, दिस इज 100% 18mm HDHMR जो हमने यूज किया हुआ है, शटर्स में एंड कैरकेसिंग में भी, एंड 100% हेटिक जर्मन फिटिंग्स यूज की हुई है. हेटिंग पे भी ऑप्शंस आते हैं जर्मन इंडियन, हमने जर्मन फिटिंग्स यूज की हुई है हेटिक की. एंड इसमें आपको देखेंगे ग्लास शटर्स यूज किए हैं, हाइड्रोलिक ग्लास शटर्स हैं, एंड सारा हाइड्रोलिक लिफ्ट टॉप है, ऊपर भी सारा हाइड्रोलिक है. जो बड़े पैनल्स हैं वो सारे हाइड्रोलिक हैं, जो छोटे पैनल्स हैं वो हिंज डोर्स हैं. एंड दिस इज ऑल हेटिक इनोटेक, जिसमें कि हमने सारा स्पेस मैनेजमेंट लिया है, कटलरीज का, स्मॉल डिशेस का, बड़ी डिशेस का, एंड अगेन ग्रेन ट्रॉलीज. ग्रेन ट्रॉलीज, आटा चावल भी हमने पूरा प्रोवाइड किया है एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट. जी. आजकल क्या हो गया है, अब पहले रोलिंग शटर आपने बहुत देखा होगा, रोलिंग शटर वाज वेरी इन, बट पीपल फाउंड इट
लिटिल इनकन्वीनियंट ऑल्सो, और थोड़ा सा मेंटेनेंस है, एक एक्स्ट्रा खर्चा है। एंड उसी चीज को हमने यूटिलाइजेशन के लिए हमने यहाँ पर एक पैनल दिया है। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक पॉइंट भी है, यू कैन यूज दी अप्लायंसेज, स्मॉल अप्लायंसेज, मिक्सीज, ग्राइंडर्स एंड टोस्टर्स ओवर हियर आल्सो। एंड ये टाइल्स है पूरा, जो ये 100% टाइल्स है, ये 4x2 की टाइल्स है, थोड़ा सा डार्क थीम है। यस, माय प्रेफरेंस इज ऑलवेज फॉर, वही अगेन आपने मेंटेनेंस की बात आपने करी है, तो आई प्रेफर कि मैं आपको ये भी बताऊं कि आजकल मैन मेड मटेरियल्स बहुत अवेलेबल है मार्केट में भाई, उसमें नैनो भी है, क्वार्ट्ज भी है, बट इफ आप क्लाइंट इज ओके विद टेकिंग ब्लैक इन कलर, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट अ ग्रेनाइट। बाकी उसके बाद अगर ब्लैक कलर नहीं चाहिए और कलर अलग अलग कलर्स चाहिए तो वी डेफिनेटली गो फॉर क्वार्ट्ज और नैनो। हमने 900 mm का चिमनी यूज किया है। इसका सक्शन पावर जो है, नहीं साइज, सक्शन तो 1250 से ऊपर है, 900 तो साइज है, 1250 इसका सक्शन है। एंड दैट वाज रिक्वायर्ड कि थोड़ा सा एक तो डिस्टेंस ज्यादा था और क्लाइंट को थोड़ा वाइड लुक भी चाहिए था। तो वी वेंट फॉर, बोला अगर आपका चिमनी सक्शन का पाइप लंबा है तो वी शुड गो फॉर मिनिमम 1250 मीटर के ऊपर होता है। नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, नॉइज का कंपैरिजन नहीं है। वर्लपूल है, दिस इज वर्लपूल, और एलिका आप कोई सा भी ले सकते हो। एंड द हॉब इज आल्सो फ्रॉम वर्लपूल ओनली। ये स्पेस में क्या, ये स्पेस सर हमने रेफ्रिजरेटर के लिए रिजर्व रखा है, क्योंकि ये स्पेस रेफ्रिजरेटर हम बाहर नहीं रखना चाहते थे एंड क्लाइंट भी इंटरेस्टेड थे कि रेफ्रिजरेटर अंदर ही रखा जाए। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस भी दे दिया, और नीचे आपका साइड बाय साइड हो, कल को एक्सपेंशन होकर बड़ा भी रेफ्रिजरेटर आता है तो यू हैव दैट स्पेस। अगेन दिस इज अ पेंट्री यूनिट, और इसमें हमने माइक्रोवेव का भी स्पेस निकाला है, एंड नीचे भी आपके सॉफ्ट क्लोज चैनल्स के साथ आपको स्पेस दिया है ताकि आप कुछ भी। सो दिस इज द यूटिलिटी स्पेस वी हैव क्रिएटेड। ये यूटिलिटी स्पेस मैंने जैसे कि आपको बताया, किचन को हमने ड्राई रखा है, एंड दिस इज द कंप्लीट वेट एरिया वेर इन यू गेट दिस सिंक फॉर दी यूटेंसिल्स। यहाँ पर स्पेस है, इसी के अंदर हमने विकर बास्केट्स भी प्लान कर दिया है फॉर दी वेजिटेबल्स, और यहाँ पर स्टोरेज स्पेस है। साइड बाय साइड हमने इसना काउंटर इसका रेज करके हमने यहाँ 2 ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का भी स्पेस दे दिया, कवरिंग दिस बैल्कनी। या तो ये इस तरह से बैल्कनी को कवर करना आपको परमिशन लेना, बिल्कुल नहीं, परमिशन की जरूरत कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं नहीं भी होती है, तो वो एज पर दी सोसाइटी रेगुलेशंस हम लोग वर्क कर लेते हैं। बट ये पूरा वेट एरिया हो गया, हमने इसमें आरओ भी प्रोवाइड कर दिया, गीजर्स, आरओ, आईजीएल मीटर कनेक्शन, सब कुछ यहीं प्लान हो गया। अगर आपने फर्नीचर, जो आपका फिक्स फर्नीचर है, अगर आप उसको थोड़ा सा मैट लुक में रख रहे हैं तो आपके मूवेबल फर्नीचर जो है ना, आपको थोड़ा सा ग्लॉस में प्लान करने चाहिए। वही केस हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। वी हैव टेकन दिस सोफा, आप ये जो सोफे का लुक देखोगे, आउटर से वुडन है एंड इट इज कंप्लीटली पॉलिएस्टर बेस्ड, हाई ग्लॉस पीयू में ये सोफा बना हुआ है। एंड इसका लुक भी हमने वो बेज कलर जो मैं आपको बोल रहा था, सारा थीम एक सा कलर का रखना है, मोनोक्रोमैटिक, जिससे कि लुक थोड़ा ग्रैंड आए। एंड द डाइनिंग टेबल ओवर हियर प्रोवाइडेड इज, जो इसमें आप देखेंगे, इसमें जो मार्बल, जो ये स्टोन है, ऑयनिक्स जो स्टोन यूज किया हुआ है, उसके ऊपर भी एक वुडन फ्रेम है, जो कि एक तो स्टोन को भी सेव कर देता है एंड लुक्स में बहुत ग्रैंड लगता है। राइट, एग्जैक्टली, आई लाइक दिस आइडिया। मुझे एक और वजह से भी बहुत अच्छा लगा, जनरली जब आप व्हाइट टॉप लेते हैं और आपका व्हाइट फ्लोरिंग होता है, तो मुझे लगता है कि टॉप्स ना मर्ज हो जाते हैं फ्लोरिंग में। तो अब आपको यहाँ पर वो शेप मिल गई, बिल्कुल शेप भी मिल गई, फिनिशिंग भी है, एंड एजेस भी सेफ हो गए आप, बिल्कुल। चलिए, एंड सिमिलरली आप ये डाइनिंग टेबल भी देखेंगे तो आजकल आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा केन लुक वापस जो पहले चलता था वो इन है, तो वो भी हमने इसमें यहाँ पर इनबिल्ट किया है। All right. Okay, we have been talking about this. Wicker will actually pick up very well in this country, and it is happening. Yes. All right. So moving on to this one now. This room, ये किसका रूम है? सर ये तो पेरेंट्स रूम है। अच्छा। जो फैमिली है, जिनका उनके पेरेंट्स हैं, उनका पेरेंट्स रूम है ये। एंड इट हैज बीन मेड इन वेरी न्यूट्रल कलर्स, मतलब बहुत हाईलाइटिंग, बहुत हैवी कलर्स ना हो, इस चीज का ध्यान रखा गया है। वी हैव प्रोवाइडेड अ स्लाइडिंग वार्डरोब ओवर हियर। फिटिंग्स सारी हेटिक एंड ओजोन की हैं। स्लाइडर इसलिए होता है क्योंकि बेड के पास शटर्स हैं, नहीं खोल सकते बेड साइड्स में। एंड दिस इज अ 24 इंचेस वार्डरोब डेप्थ में है। ऊपर भी हाइड्रोलिक्स हमने प्रोवाइड किए हैं सारे। एंड ये बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये चारकोल पैनल्स हैं जो कि हमने बैकग्राउंड में यूज किए हैं, सेंटर में वॉलपेपर यूज किया है। आप देखेंगे हमने छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखा है, जैसे कि बेड के कॉर्नर्स हो गए, ये बेड्स भी यहीं पर बने हैं, एट साइट ही हम लोग फैब्रिकेशन करते हैं, कस्टमाइज है, एट साइट मेड है। एंड कीपिंग द मिरर ऑन द साइड ऑफ दिस पैनलिंग, एक तो ये एस्थेटिक, इट बिकम्स नाउ अ पार्ट ऑफ द बैक राइट नाउ, एंड दूसरा मिरर सामने नहीं होना चाहिए, दैट इज व्हाई वी केप्ट इट ऑन द बेड साइड। ऑलराइट, ठीक है, डन। और पाइनवुड का जो फिनिश है, ये लेमिनेट जो है कौन से ब्रांड का है? ये सर क्रेधा का भी है, हम लोग क्रेधा भी यूज करते हैं, विर्गो भी यूज करते हैं, सेंचुरी भी यूज करते हैं, एज पर दी चॉइसेस, कलर कॉम्बिनेशन जहां जो बैठ जाए। बिकॉज अगर आप एक पर्टिकुलर शेड पकड़ोगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपको हर ब्रांड में मिल जाएगा, हर ब्रांड अपनी एक यूएसपी रखता है, तो वो कलर्स जहां बेटर सूट होते हैं हम वो यूज करते हैं।
चलिए ठीक है। मेन डोर्स पे हम एक विनियर रखते हैं, एक हमारे लैमिनेट्स होते हैं, बाकी के जो जहाँ पे भी आप लैमिनेट यूज कर रहे हैं वो सारे आइडेंटिकल होने चाहिए। और ये मतलब बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिस्टेक करते हैं, मुझे लगता है ये मिस्टेक है कि अगर आप अपने घर को स्पेशियस, लग्जूरियस और हाई प्रोफाइल दिखा रहे हैं तो लेमिनेट्स एक जैसे ले लें पूरे घर में। बिल्कुल पूरे घर में भी एक से जैसे लिए, और रूम वाइज तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा लेना ही चाहिए, कॉम्बिनेशंस पे लेना ही चाहिए। जैसे कि आप ये यूनिट देखोगे और ये आप पूरा रूम देखोगे, वी हैव क्रिएटेड दिस टीवी यूनिट। आप ये लूवर्स भी देखेंगे, दीज आर हैंडमेड लूवर्स, दीज आर नॉट बॉट आउट लूवर्स, परचेज लूवर्स नहीं है। ये हमने इसी थीम के साथ क्रिएट किए हैं, विद द साइड टेबल्स, विद द बेड, विद द यूनिट। तो आपको जो कलर कॉम्बिनेशंस मिलेंगे उसी हिसाब से मिलेंगे। Where are we going now? वी आर मूविंग टू द सेकंड बेडरूम, Okay. जो कि एक कपल का है या कह लीजिए ब्रदर का है। अच्छा, तो as you said in the beginning, यहाँ पे there are two couples, एक तो पेरेंट्स है बिल्कुल और फिर ब्रदर्स हैं। Okay. एंड ये एक भी कपल एक रूम है जिसमें कि हमने बैकग्राउंड पैनलिंग दूसरे स्टाइल का किया है, विद थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं डिस्टिंग्विश्ड लुक है या एसिमेट्रिक पैटर्न है, जिसमें कि वॉल मोल्डिंग का भी लुक मिलेगा आपको और वॉल पैनलिंग का भी लुक मिलेगा, दैट टू इन मार्बल्स, एंड दैट इज ऑल्सो अगेन हैंडक्राफ्टेड। अच्छा, ऑलराइट, सो काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि हैंडक्राफ्टेड है। आई प्रेफर हैंडक्राफ्टेड लूवर्स रेदर देन बॉट आउट लूवर्स, क्योंकि उसमें ना हमारे पास कस्टमाइजेशंस का बहुत ऑप्शंस होता है। एंड दिस इज अगेन दैट सिल्क मैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो कि मेंटेनेंस में तो ग्लॉसी के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि मैट को थोड़ा सा क्लीन करना थोड़ा सा टफ होता है, बट अगेन इसकी मेंटेनेंस तो ग्लॉसी जैसी है, बट लुक इसकी मैट है। ऑलराइट, बहुत अच्छा लग रहा है। आई लाइक दिस कलर। या किस ब्रांड का, क्या कलर है? ये दिस इज विर्गो एंड दिस इज एलोवेरा कलर करके एक पैटर्न है उसमें, विर्गो लैमिनेट्स। यहाँ पर इस फ्लैट में बहुत ज्यादा विर्गो लैमिनेट्स का हमने यूज किया है, बिकॉज़ लाइक ऑलिव ग्रीन, या ऑलिव ग्रीन एग्जैक्टली। एंड दिस इज अगेन अ टीवी यूनिट जो कि मिनिमलिस्टिक है अपने आप में, थोड़ा सा छोटा मोटा स्पेसेस के लिए हमने प्लान किया है, और जिसमें ड्रॉयर्स भी है, ओपन स्पेसेस भी हैं, सेट टॉप बॉक्स के लिए भी स्पेस है, एंड अगेन द हैंडक्राफ्टेड लूवर्स। चलिए ठीक है, डन। स्टोरेज भी है यहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्टली, अगेन अ 24 इंचेस स्लाइडिंग विद ओपन स्पेस ऑन बोथ द साइड्स, अगेन हाइड्रोलिक्स ऑन द अबव एंड स्लाइडिंग बिलो। What is that? फायर का ऊपर फायर स्प्रिंकलर है सर, देयर इज अ स्प्रिंकलर प्रोविजन दैट वाज प्रोवाइडेड ऑन द बैक साइड, बट सिंस वी आर मेकिंग अ वार्डरोब ओवर हियर, हमें वो भी स्ट्रेच आउट करना है। अच्छा, ये तो मतलब एक लॉफुल चीज है, सेफ्टी है, उसको तो किसी न किसी तरीके से आप वो कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। एंड सीलिंग भी हमने यहाँ पर ना मिनिमलिस्टिक रखा है ताकि वो थीम के साथ जाए, एंड विद अ प्रोफाइल लाइटिंग। ऑलराइट, यहाँ पे आपने प्रोफाइल लाइटिंग यूज किया है। ठीक है, done. Let's go to the room, next room, master bedroom. Yeah, let's move to the master bedroom right now. Okay, the most important part. The most worked on place in the whole apartment. Okay, done. यहाँ के aesthetics, यहाँ के हम पूरा डिटेल में लेंगे। बिल्कुल। Okay, बताइए। सर दिस इज़ अ बैकग्राउंड जो कि पूरी की पूरी फ्रेंच मोल्डिंग पे बेस्ड है, जिसमें हमने WPC मोल्डिंग्स को यूज़ किया हुआ है, एंड सेंटर में वॉलपेपर डिज़ाइन किया हुआ है जी, ठीक है। एंड आप जितना स्पेस देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा था, तो हमने वाइड साइड टेबल्स यूज़ की है विद एन ओपन नीच, ताकि आदमी को इसमें कोई बुक शेल्फ यूज़ कर सकें ड्रॉर्स के साथ। ठीक है। एंड इसमें गोल्डन स्पेसेस इसलिए दिए क्योंकि हमने ये रूम जो है ये गोल्ड कलर में थोड़ा सा इस पे एम्फेसाइज किया। इस कमरे में, इस रूम में हमने गोल्ड कलर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, तभी आप हैंडल्स देखेंगे या जितने भी चीज़ें देखेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे, दे आर बेस्ड ऑन गोल्ड कलर। ऑलराइट, डन। स्टोरेज की बात करेंगे अभी। सर दिस इज अ स्पेस, देखिए क्योंकि मास्टर बेडरूम होता है, छोटा बच्चा भी होता है घर में, तो हमारे पास एक ड्रेसिंग रूम ऑलरेडी था, लेकिन हम यहाँ पर 4 ड्रॉर वार्डरोब के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमें स्लाइडिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्लाइडिंग वार्डरोब क्या है, डेप्थ ज्यादा कंज्यूम करती है, बट सिंस देर यहाँ पर बेड का कोई इशू तो है नहीं, तो हमने हिंज्ड वार्डरोब लिया है जिसमें दरवाजे हैं, एंड अगेन अब ऊपर हाइड्रोलिक्स है, लेकिन एक छोटा सा स्पेस चाहिए था जो कि किड्स वार्डरोब लुक रखे, और यहाँ पर एक स्पेस हम क्रिएट कर सके। तो बहुत ज्यादा सोच के, समझ के, रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करके वी क्रिएटेड अ किड्स वार्डरोब ओवर हियर, जिसमें कि आपको छोटे आपके सॉफ्ट टॉयज को भी रखने का स्पेस हो, और बच्चों के लिए कुछ सामान रखना हो तो वो भी हम रख सकें। एंड वी हैड अ प्रोफाइल डोर्स जिसमें कि आप थोड़े से शो पीसेस भी प्लान कर सकते हैं रिलेटेड टू किड्स। ऑलराइट, डन। ये सब इसको क्या हमने इस तरह से प्लान किया हुआ है कि ये पार्ट अगर हम कभी डिसमेंटल करके निकालना चाहें तो निकल जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर इन केस ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें ये वार्डरोब हटाना भी पड़े तो ये वाली वार्डरोब सेपरेटली रिमूव भी हो जाएगी। मुझे लगता है ऐसा कि जब बच्चे बड़े बिल्कुल हो जाते हैं तो आपको लगता है कई सारी चीजें हम निकाल दो, कई चीजें बिल्कुल, तो वो हमारे पास ऑप्शन ऑलवेज ओपन है। चलिए ठीक है। एंड ये एक टीवी यूनिट है जो कि मिनिमलिस्टिक, इस रूम में थोड़ा सा वुडन का रिक्वायरमेंट कम था, उनको चॉइसेस कम थी, तो बट हमने थोड़ा सा वुडन विद वाइट यूज किया है, विद अ नीश ओवर हियर, ओपन स्पेस ओवर हियर। अगेन नीचे आपको ड्रॉयर्स तो हमेशा टीवी यूनिट में प्लान करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि स्पेस चाहिए ही चाहिए होती है। चलिए ठीक है,
डन। जो बेड है यहाँ का, जो फर्नीचर प्लानिंग है, 2 साइड टेबल्स आपने बता 2 साइड टेबल्स हमने बनाया। बेड हमने फुल कुशनिंग बेड है ये, ऑल साइड। एंड आप देखेंगे इसमें भी गोल्ड का यूज किया गया है पूरा। ठीक है, गोल्ड एंड फैब्रिक लाइट डार्क है रखा हुआ है कि दिस इज लिटिल हाइट में। ये एक्चुअली सर इसका रीजन ये है कि ये एक ओल्ड बेड है जिसको कि रीमॉडल किया गया है। अच्छा। तो क्लाइंट वाज वेरी इंटरेस्टेड कि उनका भाई कुछ मतलब किसी को किसी चीज से लगाव भी होता है, तो वो फर्नीचर को हमें रीमॉडल करना था। मोस्ट प्रोबेबली यस, सही कहा आपने। तो वो बेड है तो हमने उसको भी रीमॉडल कर दिया, सो इट गोज इनटू द थीम ऑफ द रूम। कहीं ऑफ द बीट नहीं लगनी चाहिए कोई भी चीज। सिमिलरली ये वॉलपेपर आप देख रहे हैं, ये वॉलपेपर भी को भी हमने इसी तरीके से रखा है कि ताकि वॉल लोडेड ना लगे और आते जाते मतलब थोड़ा सा इजी टू मेंटेन रहे। ओके। वॉक इन क्लोजेट जो कि ड्रेसिंग रूम है, ये एक मास्टर बेडरूम है जहाँ जिसमें ये ड्रेसिंग रूम इज ऑन दी वे। तो ड्रेसिंग रूम में हमने यहाँ पर एक स्लाइडिंग वार्डरोब प्लान किया है जिसमें छोटे बड़े स्पेसेस दिए एज पर दी ड्रेसेस रिक्वायरमेंट। भाई किसी को थोड़ा लॉन्ग ड्रेसेस के लिए स्पेसेस चाहिए, किसी को कैसे ड्रेसेस चाहिए, तो हमने अंदर पार्टीशनिंग उस हिसाब से रखी है। एंड अगेन वी हैव द हाइड्रोलिक्स ऑन द टॉप। ऑलराइट। एंड फुल साइज मिरर हमने यहाँ प्लान किया है जो कि एक ड्रेसिंग रूम का भी काम करेगा। ऑल्दो वी प्रोवाइड साइज ऑफ टाइल्स टू बी 4x2 ओनली इन द बाथरूम्स। आजकल छोटी टाइल्स का तो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया है केस, तो फ्लोरिंग में वी यूज 2x2 एंड बाथरूम्स में वी यूज 4x2 ऑन द वॉल्स। ठीक है। बाथरूम में फिटिंग का आपका प्रेफरेंस कौन सी कंपनी? जैक्वार एंड कोलर ओनली। ऑलराइट। एंड यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्लाइंट वाज सेटिस्फाइड विद कोलर, सो वी ऑप्टेड फॉर कोलर। राकोल्ड के गीजर्स हैं हमारे एंड दीज ऑल वेनिटीज आर हैंडक्राफ्टेड ओवर हियर एट साइट ओनली, जिसमें कि हमने ऊपर ग्रेनाइट लिया है एंड जैक्वार की आप सारी फिटिंग्स देख रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेक इन नोट इज कि आपने देखा होगा जितनी भी स्टील की एक्सेसरीज होती हैं वो आप SS304 भी यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, बट दे टेंड टू हैव रस्ट ऑन देम आफ्टर सम पीरियड ऑफ यूज। सो हमने इसलिए एल्यूमिनियम विद ब्लैक पाउडर कोटिंग की सारी एक्सेसरी यूज करी है जिससे कि आपको रस्ट का भी इशू ना है। राइट। आई एम आल्सो यूजिंग देम, दे लुक वेरी क्लासी। वेरी क्लासी। ऑलराइट। Okay, so time to say goodbye. Yes, sir. All right, it was so very nice. It was nice meeting you once again. Same here, sir. All right, we wish you a lot of success. Thank you so much, sir. And to get you success, I think there are a few basic questions Yeah, I should please. not be ignoring. Yeah, please. Okay. Yeah. Name of the definitely. company everybody knows. Sir, your name is being reflected on The Golden Key Interiors. Right. Okay. Now there are certain questions. Yeah. Are you serving Pan India? Not right now, sir. Okay. We are into this providing this interior services. We'll be providing in East Delhi, Ghaziabad, Noida, and some will stretch to some other spaces also. So mainly Delhi NCR. Mainly Delhi NCR. All right. Maybe it is old. That a lot of people are actually into designing business. They do not execute it. Are you providing those designing services as well? No, sir. Right now, as of now, we are providing design and execution both. All right. Both. How do we work on the commercials? Sir, the commercials are very transparent. We work on the unit rate project only. हम लोग unit rate model पे काम करते हैं, लमसम पे काम नहीं करते, because क्या होता है जब 3 से 4 महीने कोई भी प्रोजेक्ट चलता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट रेगुलरली चेंज होती हैं। सो कीपिंग दैट वेरी ट्रांसपेरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ साइड्स, ना उनको दिक्कत ना उन्हें हमें दिक्कत हो, वी कीप इट ऑलवेज यूनिट रेट मॉडल। तो यूनिट रेट मॉडल में आप जो भी काम कराते हैं दैट इज ऑल मेजर्ड आफ्टर द एग्जीक्यूशन, एंड उसमें कोई किसी तरीके की ना क्लाइंट को परेशानी की कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, एंड सीमलेस तरीके से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है। एंड यूनिट रेट मॉडल है तो ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ की रहती है कि व्हाट स्पेसिफिकेशंस वी आर ऑप्टिंग फॉर, एंड डेफिनेटली द बजट ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिकेशंस ईच क्लाइंट टेक्स। Alright, okay. Thank you very much. I think that was very crisp. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much.